अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हियर इज़ अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग बहुत ही ख़ास है और मैं आपको ऐसी जगह का बताऊंगी जहाँ पे बहुत ही सस्ती डेकोरेशन की पीसेस मिल जाते हैं और मैं भी बहुत सारे ले चुकी हूँ अब तक। लेकिन ये उन लोगों के लिए फ़ायदा मंद है जो मुल्तान में रहते हैं, और जो मुल्तान में नहीं रहते वो ब्लॉग देख के एंजॉय करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बताएं, आप लोग सब कैसे हैं? कमेंट में भाई अपना बताया करें आप लोग कि क्या कहाँ से हैं और आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं कि नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आजकल अपने व्लॉग्स पे, कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मेरा स्टार्ट है और मैं चाहती हूँ कि मैं दिन ब दिन अच्छे से ग्रो करूँ और अपनी जो टेक्निक्स हैं यूट्यूब के अंदर वो सीखूँ कि किस तरह से वीडियोस वायरल की जाती हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं। तो आप लोग मेरा साथ दीजिएगा। और यहाँ मैंने अपने दिन का आगाज़ किया है अपनी बेटी के कपड़े प्रेस करते हुए। लॉन का ड्रेस था उसका, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी है और कपड़े पहने नहीं जा रहे, लॉन के ही सही रहते हैं बच्चों के, खुले डुले आराम से वो पहन के सुकून में रहते हैं। तो और उसके बाद मैंने बर्तन धोए सुबह के नाश्ते के, क्योंकि मैंने फिर शाम को निकलना था 4 से 5 बजे के दरमियान। मैंने अपनी भाभी जो है मेरी जिठानी जो मेरे साथ रहती हैं, मैंने उनके साथ कहीं जाना था और कहाँ जाएंगे हम वो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ जब हम जाएंगे। तो फिर मैंने यहाँ ये अपना फ्रिज साफ़ किया। थोड़े से स्टेन्स लग गए थे इसके ऊपर, फ्रिज खोलते बंद करते हुए लग जाते हैं, तो साथ ही साफ़ कर लेना चाहिए। चले जी, यहाँ हम जा रहे हैं। ये है हमारी जो एरिया है, हमारे घर के पास एक लगता है मंगल बाज़ार। जैसे हफ्ता बाज़ार होता है, इतवार बाज़ार होता है, वैसे ही मंगल बाज़ार लगता है हमारी तरफ। और यहाँ पे हर तरह की चीज़ें होती हैं, यूज़ भी होती हैं, बिल्कुल न्यू भी होती हैं। तो जो मैं आपको बता रही थी आर्टिफिशियल जो डेकोरेशन पीसेस का कि कहाँ से मिलते हैं बिल्कुल सस्ते, वो यहाँ से मिलते हैं। ये बाहर से कोई माल आया हुआ होता है, होते तो ये यूज़ड ही हैं लेकिन बहुत साफ़ हालत में होते हैं। इनमें से चुननी पड़ती हैं कुछ चीज़ें जो अगर आपको डेकोरेशन की अच्छी लगें। तो मैंने कई दफ़ा लिया है यहाँ से डेकोरेशन की चीज़ें। 50 रुपए में, 100 रुपए में चीज़ें मिल जाती हैं। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? अगर हमें बहुत कोई अच्छी चीज़ मिल रही है 50, 100, 150 तक में अच्छी कोई क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। इस तरह की चीज़ें अगर हम किसी बड़े मॉल वगैरह से लें तो वो बहुत महंगी पड़ती हैं, जो कि हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं आती बिल्कुल भी। तो हम जैसे लोग इस तरह की चीज़ों का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने भी कुछ चीज़ें ली थी, वो मैं आपको दिखाऊंगी व्लॉग के एंड में। और यहाँ जी लेसें थी, लेसें 1-2 ली मैंने। ये प्लास्टिक के बर्तन वगैरह थे, बिल्कुल न्यू, सही अच्छे भी होते हैं इसमें, और कुछ वैसे ही फ़जूल क्वालिटी के भी होते हैं जो बिल्कुल ही बहुत जल्दी टूट जाते हैं। तो देख के ही लेना पड़ता है यहाँ से सामान, मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ गई थी। मैंने यही दिखाना था आपको कि मैं डेकोरेशन पीसेस कहाँ से लेती हूँ। बाकी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, कुछ कोई चीज़ पसंद आ गई तो ले ली, वरना नहीं। इसके अलावा यहाँ फिर मैं वहाँ से बैंगन लेकर आई, क्योंकि घर में बनाने के लिए समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ, तो मैं बैंगन लेकर आई थी। बैंगन यहाँ मैं कट करी थी। मेरी बिल्कुल ही एनर्जी लो हो चुकी थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। और ये लास्ट ट्यूसडे पे ही मैं गई थी और वहाँ इतनी शदीद गर्मी थी, आप लोगों को पता है इस तरह के जगह पे, और जून के महीने में कितनी गर्मी होगी, वो भी मुल्तान में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मेरा हाल देखिए कि मैंने पानी की बोतल रखी थी साथ लेके जाने के लिए, लेकिन मैं जाते जाते वो घर ही भूल गई। और जब मैं रिक्शे में बैठ गई तो तब मुझे याद आया कि मैं तो बोतल लाई ही नहीं पानी की। खैर, जैसे तैसे वहाँ गुज़ारा कर लिया। बहुत गर्मी थी लेकिन बस अपना काम किया और आई। अब यहाँ जब मैं बैंगन काट रही थी तो मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे, इतनी ज़्यादा मुझे वीकनेस हुई हुई थी, इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत बुरा हाल हुआ था। बहुत मुश्किल से मैंने बैंगन बनाए थे। कि मैं एक एक करके बैंगन काट रही हूँ। बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं गर्मियों में, तो बहुत ही मज़े की चीज़ है ये। बहुत इजीली भी बन जाते हैं, अगर आप मेरे तरीके से बनाएं तो बहुत इजी वे में बन जाते हैं ये, और बहुत ही लाइट से होते हैं, खाए जाते हैं, मज़े के होते हैं बहुत ज़्यादा। इसके
इसके अलावा आप लोग बताएं, आप लोगों के एरिया के पास कोई इस तरह का बाज़ार लगता है जहाँ पे हर तरह की चीज़ मिल जाए? जहाँ मैं मंगल बाज़ार जाती हूँ वहाँ पे लंडे की चीज़ें भी होती हैं, हर तरह की होती हैं, और यूज़्ड भी, जैसे यूज़्ड में लंडे का माल जो होता है वो भी होता है। उसके अलावा न्यू, बिल्कुल न्यू चीज़ें भी होती हैं। हर तरह की चीज़ें होती हैं, आपको जिस तरह की लेनी हो आप आराम से ले सकते हैं। बस ये है कि क्वालिटी का थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। उसके अलावा चुननी पड़ती हैं चीज़ें, देख भाल के शॉपिंग करनी पड़ती है यहाँ से। तो मैं कभी कभी जाती हूँ जब मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो अशद, और मेरा घर थोड़ा इस तरफ है कि मैं आराम से बाज़ार वगैरह नहीं जा सकती, जैसे कि गुलगश्त हो गया, गडेज़ी मार्केट, या कैंट थोड़ा दूर पड़ता है। तो ये बिल्कुल मेरे घर के पास ही है कि बस बहुत जल्दी, मैं कोई 2 मिनट लगते हैं जाने में रिक्शे में, बस आराम से पहुंच जाते हैं हम लोग। तो यहाँ मैं फिर चली जाती हूँ जब मुझे कभी ज़रूरत होती है किसी चीज़ की। तो इसके अलावा आप साथ साथ रेसिपी देखते जाइए कि मैं कैसे बनाऊँगी बैंगन। बहुत ही इजी वे में बनाऊँगी, आप लोग भी बना के देखिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है, बहुत मज़े के टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। यहाँ मैंने प्याज काटी है और साथ ही मैंने ये क्यूब्स में कट कर लिए हैं सारे टमाटर, और लहसुन अदरक का पेस्ट बना रही हूँ मैं। चलें जी, यहाँ ऑयल डालें आप जितना आप डालते हैं अपने खाने के हिसाब से, और प्याज डालें। प्याज को लाइट फ्राई से लाइट सा कलर ले आएँ, थोड़ा पिंक पिंक जो कलर होता है ना वैसा आ जाए। फिर उसके अंदर आप लहसुन अदरक डालिएगा, और ये मैंने काली मिर्चें डाली हैं, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो हर चीज़ में डलवाते हैं। यहाँ मैंने काली मिर्चें भी डाल ली और लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल लिया, और अच्छे से इसको फ्राई करें तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें आप टमाटर डालें, टमाटर सॉफ्ट करें अच्छे से, और इसके साथ ही इसमें मसाले भी डाल लें ताकि मसालों की भी भुनाई साथ साथ हो जाए। नमक डालें, नमक देख के डाला करें, सब्ज़ी में नमक कम डलता है, ज़्यादा नहीं डलता, सालन के हिसाब से कम डलता है, तो नमक देख के डाला करें आप लोग, सब्ज़ी अच्छी बनेगी और नमक भी तेज़ नहीं होगा। फिर उसके बाद आप मिर्चें डालें, लाल मिर्चें पिसी हुई, और हल्दी और ज़ीरा डालें। उसके बाद अच्छे से इसको ये भुनाई करें। जब ये सॉफ्ट से हो जाए ना टमाटर, तो उसके बाद इसमें आप बैंगन डाल दें। बैंगन जिस तरह मैंने जो कट किए थे बस वो बैंगन डाल दीजिएगा। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके बैंगन को, और आप ढक के रख दीजिएगा 20 मिनट के लिए। मैंने तो 20 मिनट ही रखा था। फिर साथ ही जब मैंने ये रख दिया तो फिर मैंने 2 आलू लिए और उसको अच्छे से वॉश किया, और साथ ही फिर मैंने उसको काट के क्यूब्स की तरह रख लिए। जितना मुझे साइज़ चाहिए था मैंने उतना काट लिया। आप जिस तरह काट के डालते हैं वैसे ही डालिएगा। चलें, अब यहाँ मैंने 20 मिनट बाद चेक किया और फिर अच्छे से मिक्स किया इसको, बैंगन को, और उसके बाद मैंने आलू डाल दिए थे। आलू डालने के बाद कोई 10 से 15 मिनट फिर मैं रख दूँगी दम पे। और साथ ही साथ मैं रोटी भी बनाती रहूँगी। मैंने 3 रोटियाँ बनाई थी और मैंने उसी वक्त आटा गूँधा था, तो संभाली भी नहीं जा रही थी उस वक्त मुझसे, ये हो ही नहीं रही थी। कभी कभी तो रोटी इतनी अच्छी बनती है और कभी
इतनी अजीब सी बनती है, ऐसा लगता है जैसे मुझे रोटी बनानी ही नहीं आती, समझ से बाहर है। खैर उसके बाद मैंने ढक्कन खोला सालन का और 15 मिनट बाद मैंने खोला था और आलू चेक किए थे और मेरा सालन ये जो है सब्ज़ी मेरी नीचे लगने लग गई थी, क्योंकि मेरी आंच आजकल इतनी मतलब जब आती है तो इतनी तेज़ आती है कि जब सबसे लो फ्लेम भी कर दो ना तो तब भी इतनी होती है कि सालन लगने लग जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि मैं और कैसे हल्की करूँ, और तो हो ही नहीं सकती। बार बार मुझे हिलाना पड़ रहा था खोल के, क्योंकि वो नीचे लग रहा था। खैर स्मेल तो नहीं आई थी, लेकिन वो नीचे जम रहा था सालन। बाकी सालन बहुत अच्छा बन गया था। यहाँ मैंने आलू चेक कर लिया था, आलू भी ठीक था और नमक मिर्च वगैरह भी ठीक थी। मैंने ये हरी मिर्चें डाल के और ढक के रख दिया था। चलें जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या डेकोरेशन पीसेस लाई थी मंगल बाज़ार से। ये एक बहुत ही प्यारा सा ना वास की तरह छोटा सा एक डेकोरेशन पीस था। इसके अंदर हम फ्लावर्स रख सकते हैं। तो ये पॉट मुझे ना अच्छा लगा था, तो मैंने ये ले लिया था। ये मैं पहले लाई थी, ये मैं पहले का दिखा रही हूँ आपको। और ये भी मैं ना पहले ही लाई हुई हूँ, ये भी मैं लाई थी। वो जो पॉट था वो 100 रुपीज़ का था और ये 50 रुपीज़ का दिया था ये वाला पीस। ये एक ऐसे ही परिंदे की तरह का लग रहा है और ये भी 50 रुपीज़ की एक बास्केट थी। मुझे अच्छी लगी थी। मैंने सोचा था कि मैं इस बास्केट में ना कोई आर्टिफिशियल जो लीव्स होते हैं ना वो लगाऊंगी। और एक ये घंटी थी, मुझे अच्छी लगी थी तो मैंने ये ले ली थी। पहले की ली हुई है ये भी मैंने, ये भी 100 रुपीज़ की थी। और ये एक था कैंडल होल्डर, ये भी बहुत प्यारा लगा था मुझे जब मैंने लिया था। और मैं ले आई थी, ये भी 50 रुपीज़, ये पता नहीं 100 रुपीज़ का दिया था। इसके अंदर मैंने एक कैंडल रख ली थी। और एक ये शुगर का था ऐसे ही, ये 50 रुपीज़ में दिया था। तो इसके अंदर मैंने जो किचन में छोटी मोटी चीज़ें जमा होती रहती हैं वो मैं इसके अंदर डाल के मैंने रख दिया था। और ये पॉट मैं अभी लाई थी, अभी जब मैं गई तो ये मुझे प्यारा लगा था। है तो ये किसी चीज़ का ही पॉट, इसमें कोई चीज़ थी लिखा हुआ है, लेकिन ये मुझे प्यारा लगा था। मैंने कहा मैं कुछ डाल के रख लूँगी। फिर मैं घर आई तो मैंने इसके अंदर ये फ्लावर रख के देखा तो ये अच्छा लग रहा था। फ़िलहाल मैंने ये फ्लावर ही रख लिया इसके अंदर। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें इतनी सारी होती हैं जो इतनी प्यारी लगती हैं। और ये भी मैंने पहले लिया था, ये मुझे फ्रेम बड़ा अच्छा लग रहा था और ये भी 50 रुपीज़ का था। चलें, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।